नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू थिंग्स टू नो बिफोर मैरिज वीडियो सीरीज। दोस्तों, शादी करने से पहले आपको ये सेक्स अच्छा है क्या बुरा है इसके बारे में भी सही से जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग भारत में सेक्स को एक टैबू की तरह देखते हैं, इसे अपवित्र मानते हैं, इसे अश्लील मानते हैं और इसे शादी के बाद अवॉइड करने लगते हैं और अपने लाइफ पार्टनर को सेक्सुअली खुश करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। इसकी वजह से उनके लाइफ पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने लगते हैं, नहीं तो किसी गलत राह पर चलने लगते हैं। इसलिए शादी करने से पहले आपको ये सेक्स अच्छा है क्या बुरा है इसके बारे में अच्छे से जानना चाहिए। पहले हम ये सेक्स अच्छा है क्या बुरा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद ओवर सेक्स के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। सेक्स इज गुड और बैड? दोस्तों, मैं आपको ओपनली कहता हूँ और हॉनेस्टली कहता हूँ और मेडिकल एविडेंसेस के आधार पर कहता हूँ, सेक्स दोस्तों अच्छा है। सेक्स इज 100% गुड। सेक्स हमारी बेसिक जरूरतों में एक है। जैसे एक इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए और पीने के लिए पानी चाहिए ना, उसी तरह से हर एक इंसान को, हर एक आदमी को, हर एक औरत को जीने के लिए सेक्स का भी जरूरत है। ये हवा, पानी और खाना शरीर की ही जरूरतें हैं, उसी तरह से सेक्स भी एक शरीर का ही जरूरत है। हमारी बुनियादी जरूरतों में सेक्स भी एक है। ये गलत होता तो नेचर या भगवान क्यों हमें इसे सिखाता था और क्यों हमें सेक्स ऑर्गन्स को देता था? थोड़ा सोचिए। सेक्स 100% अच्छा है और ये हमारी बेसिक जरूरतों में से एक है। हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, यानी वंश को आगे बढ़ाने के लिए, संतति को आगे बढ़ाने के लिए, फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए और हमारी कल्चर को, ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने के लिए सेक्स एक आवश्यक चीज है और अनिवार्य चीज है। ये एसेंशियल है। सेक्स के बिना हम हमारे जनरेशन को कंटिन्यू कर ही नहीं सकते हैं। यदि हमको नया जनरेशन को क्रिएट करना है तो सेक्स एकमात्र तरीका है। इसलिए सेक्स अच्छा है। सेक्स तो 100% अच्छा है और इसके साथ साथ सेक्स 100% प्योर है, पवित्र है। इसे टैबू की तरह देखने की, इसे अपवित्र मानने की या इसे अश्लील तरीके से देखकर हमारे मन में गंदे विचारों को क्रिएट कर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अच्छा भी है, पवित्र भी है। किसी भी तरह का शर्म महसूस करने की, गिल्टी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ शादी कीजिए और आराम से अपने सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कीजिए, यही सही तरीका है। और सेक्स करने से न्यूली मैरिड कपल्स में बॉन्डिंग बढ़ता है। एक तरह का लविंग रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए तो उधर सेक्स की जरूरत होती है। मेल और फीमेल एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन आकर्षण होने के बाद उस आकर्षण को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बदलना है तो उधर सेक्स की जरूरत होती है। सेक्स कपल्स के बीच में बॉन्डिंग को इंक्रीज करती है और प्यार को भी बढ़ाती है। जो कपल्स हैप्पी, हेल्दी और रोमांटिक सेक्स को करते हैं ना, उनको अच्छी नींद आती है और उनका हेल्थ भी अच्छा रहता है और उनका मूड भी हमेशा हैप्पी रहता है, मूड एनहांस रहता है। और सेक्स करने से कैलोरीज बर्न होती है, इससे आपको वेट लॉस करने में भी मदद मिलता है। सेक्स करने से इतने सारे फायदे होते हैं और एक सेक्स अच्छा है, ये अच्छा है सोच के आप एक लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आप बर्बाद हो जाते हो। सेक्स आपके जिंदगी में खाने में कितना अचार रहता है ना, पिकल, उतना ही रहना चाहिए। यदि अचार अच्छा है सोच के आप पूरे खाने को साइड हटा के सिर्फ अचार को खाते हैं तो क्या होता है? सुबह भी अचार, दोपहर भी अचार, रात में भी अचार, ऐसे ही हफ्ते भर खाते हैं तो क्या होता है? आपका पेट बिगड़ जाता है और आप डिसेंट्री से मर जाते हो। सेम उसी तरह से सेक्स के बारे में होता है। सेक्स अच्छा है भाई, ये पवित्र भी है और जरूरी भी है, लेकिन इसको एक लिमिट में करना चाहिए। इसको एडिक्ट नहीं होना चाहिए। यदि आप सेक्स के लिए एडिक्ट होते हैं तो सेक्स के पीछे पागलों की तरह भागने लगते हैं तो ये सेक्स आपको बर्बाद करता है। इसलिए सेक्स आपके जिंदगी में सिर्फ अचार की तरह रहना चाहिए। 100% स्ट्रगलिंग लाइफ में 1% रोमांस है तो बस आप सेफ हो।
कुछ भी हद से ज़्यादा हुआ तो वो आपको बर्बाद करता है। टू मच इज टू बी बैड। ज़्यादा हुआ तो अमृत भी विष बनता है। उसी तरह से ज़्यादा हुआ तो सेक्स भी आपको बर्बाद करता है। ओवर सेक्स के कुछ भयंकर साइड इफेक्ट्स ऐसे हैं। साइड इफेक्ट नंबर 1, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, सेक्स यानी सेक्सुअल डिजायर या लस्ट या वासना कभी भी न बुझने वाली अग्नि की तरह है। सेक्स एक ऐसा अग्नि है कि कभी भी ये शांत नहीं होती है, संतुष्ट भी नहीं होती है। सेक्स एक ऐसी भूख है कि वो कभी भी मिटती नहीं है। सेक्स एक ऐसी इच्छा है कि वो कभी भी खत्म ही नहीं होती है। यदि इंसान सेक्स के लिए एक बार एडिक्ट हो जाता है तो वो कंप्लीटली बर्बाद हो जाता है। आप कितना चाहे उतना सेक्स कर लो, लेकिन आपको सेक्स में कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। आपको बार बार सेक्स करने का मन करेगा और आप सेक्स के लिए गुलाम बन जाओगे। आपके माइंड में दिन और रात सेक्स की ख्याल आने लगती है। आपके मन में ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि सेक्स ही सब कुछ है, और सेक्स के पीछे यदि आप भागने लगे तो आपको तो उसमें संतृप्ति नहीं मिलने वाली है, कभी भी आप खुश नहीं होने वाले हैं। फिर भी आप उसके पीछे क्रेविंग करने लगते हो। ज़्यादातर औरतों के पीछे लगने लगते हो, अपने पत्नी को या पति को धोखा देते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बनाते हो। यदि आप सेक्स को एक बार गुलाम बन जाते हैं तो सेक्स आपको कंप्लीटली बर्बाद करता है। सबसे पहले ये सेक्स आपको गुलाम बनाता है, और गुलाम बनाने के बाद आपकी सेंसेस को, इंद्रियों को अपने हाथ में लेता है। आपका कुछ नहीं चलता, आपका दिमाग भी आपका नहीं सुनता है, आपका बॉडी भी आपकी नहीं सुनता है, सिर्फ सेक्स की सुनने लगता है, और आपको कुछ होश ही नहीं रहता है। आप कौन हो, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, आपका जॉब क्या है, स्टडी क्या है, बिजनेस क्या है, आपको क्या करना है लाइफ में, इन सारे चीज़ों को आप भूल जाते हो। सेक्स आपकी थिंकिंग पावर को छीन लेती है। ये सेक्स की डिजायर यानी वासना आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को छीन लेती है। आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, आपकी पर्सनालिटी गिरने लगती है, आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, आपकी एनर्जी गलत जगह पर वेस्ट होने लगती है, आपका माइंड आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और आप धीरे धीरे से अपने लाइफ से, अपने गोल से डाइवर्ट हो जाते हो और फेल्यूर हो जाते हो। इस तरह से सेक्स आपको एक मीडियोकर ऑर्डिनरी जिंदगी को जीने में मजबूर कर देता है। सिंपल भाषा में करना है तो सेक्स की इच्छा आपको कंप्लीटली बर्बाद कर देता है। यदि आप अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल करके, अच्छे से मैनेज करके अपने लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, तो खूब सारा पैसे कमाना चाहते हैं, तो जल्दी अपने लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, तो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। SP10 डिस्काउंट कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। चेक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साइड इफेक्ट नंबर 2, सेक्स इज द मोस्ट पावरफुल डिजायर इन दिस वर्ल्ड। सेक्स बहुत ही पावरफुल इच्छा है। इस सेक्स की वजह से कितने सारे बड़े बड़े साम्राज्य पतन हुए हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इस सेक्स के पीछे लग के पागल होके भिखारी की तरह मरे हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस को, क्रिकेटर्स को, फिल्म स्टार्स को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी आप देखते हो आजकल वो इलीगल अफेयर बनाते हैं, नहीं तो किसी लड़की के ऊपर अत्याचार करते हैं, इनका सीडीज बाहर आते हैं, और ये लोग 4 लोगों के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने नंगा होके अपने करियर को बर्बाद कर लेते हैं, ख़त्म ही हो जाते हैं। इसके लिए मेन कारण क्या है? सेक्स की इच्छा। सेक्स की इच्छा, सेक्स की भूख, वासना कभी भी संतुष्ट भी नहीं होती है, ख़त्म भी नहीं होती है। यदि इंसान एक बार इसके लिए एडिक्ट हो जाता है तो वो सेक्स के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कहना है तो सेक्स के लिए आदमी किसी का रेप भी करवाता है। सिर्फ लड़के रेप नहीं कर रहे हैं, आजकल लड़कियां भी ग्रुप में आके लड़कों की रेप कर रही है। इस तरह का घटनाएं आजकल इंडिया में ही होने शुरू हो चुके हैं। सेक्स के लिए आदमी किसी का रेप भी कर सकता है, सेक्स के लिए इंसान मर्डर कर सकता है, डकैती कर सकता है, चोरी कर सकता है, किसी को डरा के धमका के कुछ भी कर सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है, भ्रष्टाचार कर सकता है, अनीति, अधर्म, अत्याचार, झूठ बोलना, कुछ भी कर सकता है।
वो सेक्स के लिए कुछ भी कर सकता है। सेक्स मिलना चाहिए तो पैसा चाहिए, पैसे की लालच और सेक्स की लालच हर तरह की बुराइयों के लिए एक मेन जड़ है, मेन कारण है। ग्रीड ऑफ सेक्स एंड ग्रीड ऑफ मनी आर द रूट ऑफ ऑल विल, आप कह सकते हो। सेक्स के लिए कई सारे लोग अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाते हैं। बहुत सारे पति पत्नी सेक्स के लिए अपने लाइफ पार्टनर का मर्डर करते हैं, नहीं तो करवाते हैं, किसी दूसरे के साथ सोते हैं, कुछ भी करते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे फैमिलियां बर्बाद होके रोड पर आके गिरी है। इसकी वजह से लाखों बच्चे बेघर हुए हैं। इस तरह से सेक्स के पीछे लग के आदमी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है, खुद बर्बाद होने के साथ साथ अपने बच्चों का लाइफ को भी बर्बाद करता है। साइड इफेक्ट नंबर 3, यदि आप किसी भी तरह का आध्यात्मिक सिद्धि को हासिल करना चाहते हैं तो, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो, ये वासना यानी सेक्सुअल डिजायर आपको जन्म जन्मांतर की दुश्मनों की तरह सताती है, आपको तंग करती है, आपको डिस्टर्ब करती है। यदि आप अपने लाइफ में ऊपर उठना चाहते हैं तो, कहने का मतलब है कि इंद्रियों से ऊपर उठना चाहते हैं तो, अपनी बुद्धि शक्ति को, ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो, यदि आप अपने थर्ड आई को ओपन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने सेंसेस पर कंट्रोल करना चाहिए, फिर अपनी एक एनर्जी को अपसाइड में अपलिफ्ट करना चाहिए। फिर इस प्रोसेस में सबसे बड़ी एनिमी सेक्स ही है, वासना ही है। आप अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हो, इन सारे दुनिया से, लड़कियों से दूर रहने की कोशिश करते हो, लेकिन ये सेक्स आपके विचारों में आ जाती है, आपके सपनों में आती है और आपको बार बार तंग करती है और आपको डिस्टर्ब करती है, आपकी तपस्या को भंग कर देती है। इस सेक्स से आप इतने आसानी से दूर नहीं भाग सकते हो। बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य की पालन करने की कोशिश करते हैं लेकिन बुरी तरह से हार जाते हैं, फिर हारने के बाद चुपचाप शादी कर लेते हैं। शादी करना भी गलत नहीं है, शादी के बाद सेक्स करना भी गलत नहीं है, लेकिन सेक्स के पीछे पागल होना, सेक्स के लिए एडिक्ट होना, सेक्स में एडिक्ट होकर अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देना, दूसरों के ऊपर अत्याचार करना, रेप करना, सेक्स के लिए किसी का मर्डर करना या करवाना और अपने कर्तव्य को भूलना, अपने लक्ष्य से भटकना, ये गलत है। सेक्स गलत है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सेक्स के लिए आप जो कुछ भी करते हो ना इस तरह से गलत चीजें, वो गलत है। यदि आप शादी होने के बाद एक रेगुलर वे में, एक हेल्दी वे में सेक्स करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। आप शादी करके भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सेक्स को टालना नहीं है, ब्रह्मचर्य का मतलब बहुत डीप है, मैं अगले वीडियोस में आपको समझाता हूँ, डोंट वरी। आप शादी के पहले भी ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करते हैं तो, शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करते हैं तो, ये सेक्स की इच्छा आपके इस एक महान महत्वाकांक्षा को टांग अड़ाती है, रोकने की कोशिश करती है। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है और साइड इफेक्ट है। यदि आप अपने फोन में, आईफोन में रील्स को, शॉर्ट्स को, ट्रैवल वीडियोस को, लोग्स को एडिट करना सीखना चाहते हैं तो roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और आईफोन वीडियो एडिटिंग कोर्स में एनरोल कीजिए। अब डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, SP10 डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल कीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। साइड इफेक्ट नंबर 4 एंड लास्ट, कोई भी जानवर बेवजह सेक्स नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हाथी और शेर जैसे बड़े बड़े ताकतवर जानवर भी सेक्स पर बेटर कंट्रोल रखते हैं, वो बेवजह सेक्स नहीं करते हैं। इंद्रियों की सुख के लिए, एक लालच के लिए सेक्स नहीं करते हैं, उसके पीछे पागलों की तरह नहीं भागते हैं। शेर साल में सिर्फ एक बार ही सेक्स करते हैं। एक बार सेक्स किया तो मादा शेर नर शेर से तब तक दूर रहती है जब तक बेबी लायन पैदा नहीं होता और वो फीमेल लायन फिजिकली, मेंटली हेल्दी और फिट नहीं होती है, तब तक वो दूर रहते हैं। लेकिन इंसान क्या करता है, जरूरतों के लिए सेक्स नहीं करता है, सिर्फ अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए सेक्स नहीं करता है, वो अपनी हवस को मिटाने के लिए, एडिक्शन को मिटाने के लिए सेक्स करता है। जानवर क्या करते हैं, कितना जरूरी है उतना ही सेक्स करते हैं, उसके पीछे वो
एक फैंटेसी को सेट नहीं करते हैं, ब्लू फिल्म को तैयार करके सबको दिखाते नहीं है। लेकिन इंसान क्या है ना, बहुत ही हरामखोर जानवर है। इंसान भी एक जानवर ही है, लेकिन जानवर से भी नीचा है, एक हरामखोर जानवर है। शादी होने के पहले भी शादी के बाद भी ये सेक्स में ही डूबा रहता है। वो समझता ही नहीं है कितना ज़रूरी है उतना ही करना चाहिए। इससे भी लाइफ में करने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, महान महान कार्य है, लेकिन कभी भी उसको समझ में नहीं आता। इसके लिए एविडेंस ये है कि भारत जनसंख्या में नंबर 1 है। आप इस पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में लोग कितने सेक्सी है और रोमांटिक है। मैं इसे रोमांटिक नहीं कहूँगा, सेक्सी भी नहीं कहूँगा, मैं इनको भूखे लोग कहूँगा। इकोनॉमी के बढ़ाने के लिए इनको कंट्रीब्यूशन नहीं है, ज़्यादा पैसे कमाने में इनकी कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ इनकी कंट्रीब्यूशन बच्चे पैदा करने में है। और एक बात, कोई भी जानवर प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट जाता नहीं है, इसलिए सारे के सारे जानवर हेल्दी है, बलिष्ठ है और ज़्यादा दिन जीते हैं। लेकिन इंसान क्या है ना, हर एक चीज़ में निसर्ग के नियमों के अगेंस्ट जाता है, प्रकृति के नियमों को तोड़ता है। इसलिए ये पैदा होने से लेके मरने तक भी बहुत सारे बीमारियों में पड़ा रहता है, प्रताड़ित होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, बहुत जल्दी सुंदरता को खोना, बहुत जल्दी बूढ़ा होना, 30 में ही 60-70 की तरह दिखना, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, हर एक रंध्र में दर्द, इस तरह से बहुत सारे दर्द में रहता है। और हमेशा इसके मन में अशांति रहती है, चेहरे पर चमक की कमी होती है और इसके अंदर जोश नहीं रहता है, हमेशा एक जिंदा लाश की तरह रहता है। इन सब चीज़ों के लिए कारण क्या है? ये इंसान हर चीज़ में प्रकृति के नियमों को तोड़ता है, इसलिए प्रकृति इंसान को इस तरह से सजा देती है। जो इंसान एक बुरा कर्म किया होता है ना, उसको ही इस तरह से भुगतता है। ओके दोस्तों, फाइन। इस तरह से सेक्स अच्छा भी है, लेकिन ये लिमिट से बाहर जाता है तो आपके लिए बुरा भी है, आपको बर्बाद भी करता है। आपको इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। मैं इस वीडियो को बनाने के लिए स्वामी शिवानंद जी के द्वारा लिखित किताब प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य से भी कुछ पॉइंट्स को अडॉप्ट किया हूँ। यदि आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए और एक अच्छा फैमिली मैन और फैमिली वुमन बन के सोसाइटी में रहिए। अपने बच्चों को भी अच्छा संस्कार दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।